हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर 17 का एक्सरसाइज का, है ना। अ थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 mm हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.45 इज पेस्टेड अक्रॉस वन ऑफ द स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक स्लिट के सामने क्या किया गया है, एक पेपर रख दिया गया है जिसकी थिकनेस 0.02 mm है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, ठीक है। और बोला है कि जैसे मान लो यहाँ पर स्क्रीन है, बोला ये है कि जब इसमें से लाइट पास करती है इस पेपर में से, तो जो भी लाइट उसकी इंटेंसिटी है उसका वो 4/9 को ही ट्रांसमिट कर पाती है। द पेपर ट्रांसमिट्स 4/9 ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। तो अब फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन दी फ्रिंज पैटर्न। अच्छी बात है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो सोचो, जहाँ जहाँ पर मिनिमम बनेगा वहाँ पर अब अपने को आई मिनिमम के बारे में पता होना चाहिए। आई मिनिमम का चलो आई मिनिमम छोड़ो फिलहाल। आई का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 कॉस ऑफ फाई, है ना, कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस, ठीक है। तो सोचो ये मिनिमम कब होएगा? जब कॉस फाई -1 हो जाए। मैक्सिमम कब होएगा? जब +1 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आई मैक्स आएगा वो क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2, है ना। ये अंडर रूट में रहता है, सॉरी, है ना, हाँ ये अंडर रूट में रहता है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना भाई। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? √I1 माइनस √I2 के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ले देखिए, आई मैक्स होता है इतना और आई मिनिमम होता है इतना। अब सोचो हमारे केस में I1 और I2 क्या क्या है? I1 को I मान लो और I2 क्या हो जाएगा भाई? लाइट एनर्जी जितनी फॉल करी है उसकी 4/9 ट्रांसमिट हो रही है। तो I2 कितना हो गया? 4/9 I1, है ना। तो I1 की जगह मैं लिखा I और I2 की जगह लिखा मैं 4/9 I, उसका भी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा I मैक्स। और I मिनिमम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I माइनस 4/9 ऑफ I का होल स्क्वायर। अब इसका रेशियो निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो देखो ये क्या बन रहा है, आई तो कट ही जाएगा, है ना। और ये 4/9 क्या बन के निकलेगा? रूट से 2/3 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा 5 और 3, तो 25/9 बनेगा ऊपर, और नीचे बनेगा 1/9। 9 गया, आंसर क्या आ गया? 25, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज पैटर्न इज 25, ठीक है। तो पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा है? हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। तो भाई जब पेपर एक स्लिट में था तो मैक्सिमा कहीं यहाँ पर बन रहा था, मान लेते हैं, है ना, ठीक है। अपने को पता है स्लिट रखने से सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऊपर बनता है सेंटर से, है ना। अगर ये सेंटर है, स्क्रीन का सेंटर ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अब सोचो मैं सेम पेपर को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या होएगा? इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे बनेगा। तो बेसिकली इतना शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इस शिफ्ट को निकालने का तरीका अपने को पता है यार, घिसा पिटा बहुत कर चुके हैं, है ना। ये सबको मिटा देता हूँ, पार्ट ए का तो कोई खास है नहीं, है ना। पार्ट ए को मिटा देते हैं अपन। हाँ भाई, इसको y मान लेंगे, है ना। तो d साइन थीटा जब एक में पेपर है तब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो उसकी जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होता है? d साइन थीटा होता है। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वो किससे बैलेंस होता है?
वो होता है एक स्लिट से बैलेंस, है ना भाई, सॉरी एक इस पेपर के जो इस पेपर की वजह से जो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस आता है उससे बैलेंस हो जाता है वो। तो क्या लिखते हैं उसको अपन, म्यू माइनस 1 इंटू टी। हर बार यही करते हैं, कोई नया काम नहीं है ना। फिर साइन थीटा को टैन थीटा बोल लेंगे क्योंकि थीटा छोटा होता है। फिर टैन थीटा को क्या बोल लेंगे, वाई बाय डी बोल लेंगे, कैपिटल डी, है ना, ये है अपना कैपिटल डी। ठीक, तो डी टैन थीटा कितना हो गया भाई, सॉरी हाँ, टैन थीटा कितना हो गया, वाई बाय डी हो गया, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू की वैल्यू कितनी है देखो 1.45 है, तो 1.45 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 0.02 mm, तो 0.02 इंटू 10 का पावर -3, है ना भाई। अब निकालना क्या है, निकालना ये है कि हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर। तो सोचो जब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे आ जाएगा। अब एक फ्रिंज फिट अगर W है तो नंबर ऑफ फ्रिंज विच विल बी क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर विल बी इक्वल टू y बाई W, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, y बाय W की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0.45 इंटू 0.02 इंटू 10 का पावर -3, और यहाँ पर d आ जाएगा और यहाँ d आ जाएगा, लेकिन अपने को y नहीं चाहिए, अपने को चाहिए W, y बाय W, जिससे क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द सेंटर, है ना भाई। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, सॉरी W क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी। तो ये डी बाई डी तो कट गया, है ना। क्या क्या बचा भाई, ये लैम्डा बच रहा है यहाँ पर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, लैम्डा 600 नैनोमीटर, है ना। तो लैम्डा को हटा के मैं क्या लिख दिया, 600 इंटू 10 का पावर -9। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये चमचमाता हुआ 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट आराम से करते रहना घर में बैठ के, ठीक है, आराम से कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। तो इसका आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलते हैं, बाय बाय।